MCQs नंबर 6 ये है कि स्टोइकोमेट्री इज़ कंसर्न विद, मतलब ये है कि स्टोइकोमेट्री डील्स विद। तो अगर आप लोग स्टोइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको याद हो तो ये है स्टोइकोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद द क्वांटिटेटिव स्टडी। ये क्या हो गया हमारे साथ, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQs नंबर स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स ये है कि गिवन द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है, ये हमारे साथ प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स ये अनबैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है। अच्छा, अगर हम उसको MCQs ये कहता है कि व्हेन दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस, मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, यूज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि कोएफिशिएंट शोज़ द नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो वैल्यू दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने जो ग्रीन पे शो किया है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो हर सिंबल के लेफ्ट साइड में शान बशाना जो नंबर दिए गए हैं इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये भी स्टूडेंट्स ज़हन में याद रख ले कि कोएफिशिएंट शोज़ द नंबर ऑफ मोल। जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमें शो करेगा क्या, नंबर ऑफ मोल। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन को फिर हमने बैलेंस किया है। ठीक है, पहले मैंने इसको इस वजह से बैलेंस किया है ताकि टाइम का बचत हो। तो ये कोएफिशिएंट 4 है, मतलब दिस कोएफिशिएंट इज़ 4, सो दिस शो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ कोएफिशिएंट 3 है तो 3 मोल, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने बैलेंस किया है। तो इक्वेशन कहता है कि अगर आप इन कोएफिशिएंट को सम अप करते हैं तो हमारे साथ मतलब दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो, व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट को सम अप करेंगे तो हमारे साथ वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 क्या हो गया 7, 7/2 हमारे पास आ गया 9। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 8, MCQs नंबर 8 ये है कि विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स, मतलब इसमें एक मोल ऑफ मालिक्यूल्स, विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स में कौन सा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मोल ले लें तो ये इधर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मोल का मास कितना है 1 ग्राम है, यहाँ 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है 2 ग्राम। तो ये करेक्ट नहीं है, या क्या दिया गया है 1 ग्राम, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का अगर हम 1 मोल है, इसका हम मास कैलकुलेट करते हैं तो नाइट्रोजन का मास क्या है 14 है, और 3 हाइड्रोजन है, 1 ग्राम इसका मास है। तो 14 + 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 17। तो ये 17 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी 1.7 है, ये भी रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। इसके अलावा 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो मतलब 1 मोल क्लोरीन एटम का मास कितना है 35.5 है। यह क्या है, यह मालिक्यूल है। तो हम इसको अब जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 35.5 × 2, तो ये आ जाता है हमारे साथ 71 ग्राम पर मोल। तो ये ऑप्शन बी क्या हो गया स्टूडेंट्स, गलत है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी के नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9, MCQ नंबर 9 है कि कैल्शियम कार्बोनेट 3 ग्राम कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ग्राम कार्बन, द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम यह जो रेशो मेथड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम ले लेंगे स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट
और इधर हम ले लेंगे दूसरी तरफ पे कार्बन। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन अगर हम ठीक है ये 1 मोल है, इक्वेशन में भी दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ग्राम कार्बन, द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर एग्जांपल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम है, हमें पता है, ठीक है 12 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है कार्बन का 12 ग्राम है। तो अगर हम x मोल में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलो इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन में दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन, तो ये 3 ग्राम हम लिख लेंगे नीचे कार्बन के, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे कार्बन के नीचे। और 3 ग्राम में फिर कितने मोल आप कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, तो यह हम लिख लेंगे x। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 12 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी 12 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये x आ जाएगा और 3 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 0.25। तो ये कितने मतलब 3 ग्राम कार्बन में फिर कितने मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गए 0.25। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर ले स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 10 के इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। इसको हम उर्दू में नीला तोता भी कहते हैं या इसको केमिस्ट्री ज़बान में ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या है, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो इसका कलर क्या है, ब्लू है। इसको कहते हैं पेंटाहाइड्रेटेड। तो स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद कॉपर आयन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि चूँकि कॉपर का साइज़ क्या है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम ले लेंगे चार्ज डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। चार्ज डेंसिटी जो है ये बराबर है चार्ज डिवाइड बाय साइज़, चार्ज डिवाइड बाय साइज़। अब स्टूडेंट्स चूँकि आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केटाइन। तो पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है, ये क्या है, ये कॉपर है। और नेगेटिव का साइन हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, लार्ज होता है, ये एनायन है। तो और चार्ज इसमें कितना है +2 है, कितना है +2, चार्ज +2 है कॉपर पे और इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो जो ही डिनोमिनेटर जो वैल्यू हम स्मॉल डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, हाई वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर आयन का जो चार्ज डेंसिटी है ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। और अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका हाइड्रेशन मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सराउंड द सॉल्यूट। तो चूँकि इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो इसका वाटर हाइड्रेशन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा आ जाएंगे। तो आउट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कॉपर के साथ होंगे और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अटैच होगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ कौन सा होगी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी के 4 वाटर मॉलिक्यूल विल सराउंड द कॉपर आयन। अच्छा ये स्टूडेंट्स MCQs नंबर 11, MCQ नंबर 11 है कि हमारे साथ कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स हमने इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक सोडियम है और सोडियम का मतलब एक सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23। ये सोडियम क्या का आ गया +16 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये ऑक्सीजन का हो गया और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हाइड्रोजन का हो गया। जब हम इसको सम अप करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम का हो गया 23, ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है, तो ये हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल मीन 1 मोल का मास कितना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट्स कि 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये आयनिक है, क्या है, आयनिक है। तो आयनिक के लिए हम लिख लेंगे फार्मूला यूनिट। तो ये 1 मोल फार्मूला यूनिट बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं दो जो B, C, D ऑप्शन है उसको भी हम ट्राई करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बी ऑप्शन क्या है, 1 ग्राम फॉर मोल यूनिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 मोल या 1 ग्राम ये क्या है, ये सेम चीज़ है। तो ये भी इसके साथ करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए और बी ये सेम ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कहता है कि 3 ग्राम एटम्स, 3 ग्राम एटम्स मतलब इसमें इस मोल में कितने एटम्स है, 3 है। ये एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। और इन तमाम का जो मास है हम शो करते हैं किस पे, ग्राम पे। तो इसको भी हम कहते हैं मोल, इसको भी हम कहते हैं क्या, मोल। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स चूंकि तीनों ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी में सिंपली दिया गया है कि ऑल ऑफ दीज। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये भी ज़हन में रख लें।